नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला कनिष्ठ अभियंता रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से पंचायत समिति परिसर में मचा हड़कंप। सिटी कोतवाली पुलिस की डीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, एक देसी रिवॉल्वर व 2 जिंदा कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। अकोला वाशिम महामार्ग पर मेडशी के पास बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 10 महिला मजदूर घायल होने पर नागरिकों ने रास्ते पर किया आंदोलन। आखिरकार कृषि सेवा केंद्र धारकों की हड़ताल खत्म, राज्य के कृषि मंत्री ने दी जानकारी। मंगरुलपीर शहर के एक बियर बार में अचानक गिर गया पीओपी से बना छत। घटना से कड़ी धूप में ठंडी बियर का लुत्फ लेने आए ग्राहकों का मूड हुआ खराब। अब समाचार विस्तार से। अकोला पंचायत समिति के बांधकाम विभाग में एक चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई है और पूरा डिपार्टमेंट तब हैरान रह गया जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कनिष्ठ अभियंता जया इंगोले को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित मामले में शिकायतकर्ता से काम करवाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एसीबी के पास शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पंचायत समिति कार्यालय परिसर में जाल बिछाया था। एंटी करप्शन के अधिकारियों ने एक सटीक प्लान बनाया और जया इंगोले को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद उसे आगे की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस ले जाया गया है, जबकि सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस घटना ने पंचायत समिति के बांधकाम विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक अधिकारी पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। छोटी मछली तो जाल में फंस गई, लेकिन क्या बड़ी मछलियां अभी भी बाहर है? यह सवाल अब उठ रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस की डीबी टीम ने शहर के जनता सब्जी मंडी परिसर से एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि सिटी कोतवाली पुलिस की डीबी टीम ने शहर के जनता सब्जी मंडी परिसर से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह युवक रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है, जिस पर डीबी टीम जनता सब्जी मंडी बाजार परिसर पहुंची तो वहां एक युवक दिखाई दिया। शक होने पर टीम ने युवक को काबू किया और पूछताछ की तो उसने खुद का नाम समीर खान हसन खान बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी बनावट की पिस्तौल बरामद हुई और 2 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने बिना परमिट व लाइसेंस के अवैध हथियार रखने पर शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। सिटी कोतवाली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने पिस्तौल किस उद्देश्य से लाया था। उसके पीछे कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र तो नहीं रचाया जा रहा था। इसके अलावा आरोपी ने पिस्टल कहां से लाई थी, यह सब पुलिस की जांच के बाद ही उजागर होगा। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संजय गवई के मार्गदर्शन में एएसआई महेंद्र बहादुरकर, अश्विन सिरसाट, ख्वाजा शेख, सुमित और अन्य कर्मचारियों ने की। कार्रवाई को लेकर उपविभागीय अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने जानकारी दी। पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली के डीबी पथक ने कल एक समीर खान हसन खान उम्र 33 साल, इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी डीबी टीम को कि उसके पास अग्निशस्त्र और कुछ कारतूस है ऐसे। तो डीबी टीम ने गोपनीय माहिती के द्वारा उसको ताबे में लिया, उसका सर्च किया और उसके पास से एक देसी बनावटी का पिस्टल और 2 जिंदा राउंड मतलब लाइव राउंड्स बरामद किए गए हैं। उसको अरेस्ट किया गया है अभी और तपास चालू है। आज माननीय न्यायालय के सामने उसको पेश किया जाएगा और उसमें उसकी पीसीआर की मांग हम करेंगे। थैंक यू।
कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद आखिरकार पूरे राज्य में जारी कृषि सेवा केंद्र धारकों की हड़ताल खत्म होने की जानकारी राज्य के कृषि मंत्री ने वाशिम में मीडिया को दी। कृषि सेवा केंद्र धारकों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। आज राज्य के कृषि मंत्री तथा वाशिम के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे वाशिम जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि बच्चू कडू के शिवसेना में शामिल होने पर वे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा, अगर बच्चू कडू शिवसेना में शामिल होते हैं तो मुझे खुशी होगी। वे मेरे खास दोस्त हैं। हमने राज्य मंत्री के तौर पर साथ काम किया है। हमारे दोस्त ने अच्छा फैसला लिया। मिनिस्टर भरणे ने अपने दोस्त को बधाई दी। जब उनसे पूछा गया कि जिशान सिद्दीकी को उम्मीदवारी देने के बारे में वे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा, जिशान सिद्दीकी के पिता मुंबई के एक बड़े नेता थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। जिशान ने पहले विधायक के तौर पर भी अच्छा काम किया है। यह एक मेहनतकश परिवार है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बढ़ने से हमें फायदा ही होगा। यह विश्वास पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने जताया। आनंद आहे। आता मी तुमच्याकडूनच हे ऐकतोय, बच्चूभाऊ आमचे मित्र आहेत, आम्ही दोघे एक राज्यमंत्री म्हणून दोघांनी एकत्र काम केलेलं आहे, त्यामुळे मित्रांनी चांगला निर्णय घेतला, त्या मित्राचं अभिनंदन। तुमच्या पक्षाकडून जिशान सिद्दीकी यांना विधान परिषदेची उमेदवारी जाहीर झाली आहे। हो, बरोबर आहे। त्यांचे वडील खूप मोठे नेते होते, मुंबईचे नेते होते। खरं तर तुम्हाला त्यांच्या वडिलांना तुम्हाला माहिती आहे ह्या जगातून आपल्यातून जावं लागलं आणि शेवटी पक्षासाठी त्यांच्या वडिलांचं खूप मोठं योगदान होतं आणि जिशान पण माझे आमदार पण त्यांनी पण चांगलं काम पाठीमागे केलेलं आहे। त्यामुळे निश्चित प्रकारे त्या घराला एक वारसा म्हणण्यापेक्षा एक काम करणारं कुटुंब आहे आणि मुंबई शहरामध्ये आम्हाला राष्ट्रवादीच्या वाढीसाठी निश्चित प्रकारे त्या कुटुंबाचा फायदा मदत होणार आहे। मेडशी बाईपास पर महिला मजदूरों को ले जा रही गाड़ी को तेज गति से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 10 महिला मजदूर घायल हो गई। घटना से संतप्त ग्रामस्थों ने स्पीड ब्रेकर के लिए रास्ता रोको किया, जिसके चलते रास्ते का यातायात काफी देर तक बाधित रहा। वाशिम के मेडशी बाईपास पर आज सुबह एक भयानक हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने महिला मजदूरों को ले जा रही मैक्सिमो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 10 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर मारने के बाद कार रास्ते पर पलटी हो गई, जिससे यह टक्कर कितनी जोरदार होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हादसे के बाद इलाके के लोग मदद के लिए दौड़े और सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत अकुला और वाशिम भेजा गया। इस हादसे के बाद गुस्साए गांव वालों ने अकुला वाशिम हाईवे पर हादसे रोकने के ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए रास्ते पर ठिया आंदोलन कर हाईवे जाम कर दिया। आधे घंटे से ज्यादा चले इस आंदोलन की वजह से हाईवे का ट्रैफिक जाम हो गया था। सकाळी मेडशी महामार्गावरील बायपास जवळ सरपंच हॉटेलजवळ एक अपघात झाला। या अपघातातील मेडशी येथे 8 ते 10 महिला गंभीर जखमी झालेल्या आहेत। याचा संताप म्हणून गावातील नागरिकांनी महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन केले। या आंदोलनाच्या वेळेस मालेगावचे ठाणेदार श्री घरडे साहेब आणि आमदार मुकुळे साहेब यांनी आंदोलक आणि प्राधिकरणचे अधिकारी यांच्यात बातचीत करून येत्या 4 दिवसात या महामार्गावर गतिरोधक टाकण्याचे आश्वासन दिले, म्हणून यह आंदोलन आम्ही मागे घेतले। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अगले 4 दिनों में हादसे रोकने के लिए योग्य कदम उठाने का वादा करने के बाद नागरिकों ने आंदोलन वापस ले लिया। हादसे में घायल महिलाओं का अभी एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अच्छी बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कोई जीवित हानि नहीं हुई। घटना को लेकर थानेदार राजेश खेरडे ने जानकारी दी। आज सकाळी 6 ते 6:30 वाजताच्या दरम्यान मेडशी बायपासवर अकोला हायवे आहे तिथे सरपंच धाब्यासमोर ॲक्सिडेंट झालेला होता। एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या गाडीने महिलांना ज्या प्रमाणात आले होतात त्यांना उडवले होते। त्यामध्ये काही महिलांना गंभीररित्या चोट आलेली आहे। तर त्यानंतर सदर गावातील लोकांनी तो नॅशनल हायवे जाम केला होता। जोपर्यंत इथे स्पीड ब्रेकर होणार नाही तोपर्यंत किंवा ओव्हरब्रिज होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथे
ते हायवेवरून ट्रॅफिक जाऊ देणार नाही अशी त्यांची मागणी होती. सदर त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे जे प्रमुख आहे त्यांच्यासोबत बोलणी करून सदर हायवेवर ज्या स्पीड कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल यासंबंधी स्पीड ब्रेकर मार्ग जे असतात ते वाढवण्यासंबंधी सूचना त्यांना दिल्या. त्यांनीसुद्धा त्या आम्ही करून घेऊ असे आश्वासन दिलेले आहे. लवकरात लवकर आम्ही त्यांच्याकडनं त्या पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अमरावती शहर में सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार 29 अप्रैल की शाम शहर के कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 76 शराबियों को शराब का सेवन करते हुए उन पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के कारण सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों में एक ही खलबली मच गई है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और शहर के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से खुले में शराब पीने वाले शराबियों के बीच जमकर भागम भाग की स्थिति देखने को मिली। जानकारी के अनुसार अमरावती शहर के कठवरा नाका, किशन कॉलोनी, दस्तूर नगर, शेगांव नाका, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सिंधी चौक, चौबे नगर, गर्ल्स हाई स्कूल चौक और ऑर्बिट पॉइंट जैसी भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता था। यह शराबी सड़क, फुटपाथ और हाथ गाड़ियों पर बैठकर खुलेआम शराब पीते और असभ्य व्यवहार करते थे, जिससे आम नागरिकों और खासकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बुधवार की शाम क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूरी योजना के तहत अलग अलग स्थान पर आकस्मिक कार्रवाई की। पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचे, जिससे पहले तो माहौल सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी पहचान उजागर की, वहां मौजूद शराबियों में एक ही हड़कंप मच गया। कई शराबियों ने तो भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार सभी 76 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। साथ ही पुलिस ने शहर की आमलेट गाड़ियां, पान पट्टी, हाथ गाड़ी चालक या छोटे दुकानदार जो शराब पीने वालों को जगह उपलब्धता करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अकोला महापालिका चुनाव के बाद प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर अध्यक्ष मनोज पाटिल शिवसेना शिंदे पार्टी में शामिल हो गए थे और अब पूर्व विधायक बच्चू कडू भी शिवसेना शिंदे पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बच्चू कडू, जिन्हें मनोज पाटिल अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनके भी शिवसेना में प्रवेश करना पहले से ही तय था। विधान परिषद चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। इस सिलसिले में पूर्व विधायक तथा मंत्री बच्चू कडू का शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होना अहम माना जा रहा है। अकोला के 4 पार्षद ठाकरे सेना छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं, जिनमें एक युवा और तड़पदार कार्यकर्ता मनोज पाटिल भी थे। मनोज पाटिल, जो पूर्व विधायक बच्चू भाऊ कडू को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, आज पूर्व विधायक बच्चू कडू शिवसेना शिंदे पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए इस बात की चर्चा है कि क्या बच्चू कडू और मनोज पाटिल के बीच पहले से कोई बातचीत हुई थी या यह किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। स्कूल के दिनों का वो सच्चा प्यार, टीचर्स की डांट, बीच ब्रेक में मस्ती, साइकिल रिक्शा वाले अंकल का इंतजार, स्कूल के वो शानदार दिन आज भी हमारे मन के कोनों में हैं। इन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए होली क्रॉस कॉन्वेंट के 2001 बैच के स्टूडेंट्स 25 साल बाद एक साथ आए और शुक्रवार 24 अप्रैल को सभी ने बैक टू स्कूल सम्मेलन का मजा लिया। 2 दशक पहले स्कूल से बाहर निकले ये सभी पूर्व छात्र आज जिंदगी के अलग अलग फील्ड में सेटल है। कुछ देश सेवा में काम कर रहे हैं तो कुछ ने पॉलिटिक्स, सोशल वर्क और बिजनेस में अपना नाम बनाया है। कुछ दोस्त अकोला में हैं तो कुछ विदेश में कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। 24 अप्रैल को ये सभी जिम्मेदार नागरिक एक बार फिर शरारती छात्र बनकर स्कूल परिसर में घूमते दिखे। जो पूर्व छात्र और टीचर किसी वजह से खुद नहीं आ सके, उनके लिए प्रोग्राम को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव दिखाया गया। टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर के दोस्तों ने भी इस समारोह का मजा लिया। इस समारोह में राउत सर, भाटिया सर, दुरैया टीचर, सिस्टर अंजना, मोहन विटलानी, संजय धाबलिया, किशोर भारस्कर, अभिषेक देशमुख, शैलेश बागड़े, विहान परमार, रहीम हबीब, डोडिया, उत्कर्ष पुराणिक, हर्बल अबूज, आजिंक्य राजपूत, गिरीश भांगे, रश्मि अड़तिया, रूपल व्यास, नावेद हक और अमित यादगिरे शामिल हुए। संध्या शर्मा टीचर और सिस्टर जूली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से बातचीत की।
कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, मतीन खान और दिनेश पारेख की खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान सभी पूर्व छात्र और टीचर्स ने अपने अनुभव शेयर किए और पुरानी यादें ताज़ा की। And nice to see all the boys. I don't know whether there are only 2 girls or they are out of Akola. So the only thing what I want to say is, whoever is here, whichever HM, we are very glad and we are very happy to see you all settled well, to see you all so happy and remembering us after certain years. To attend this program today, as once again I got a chance after retirement to be in Holy Cross family. And this time we are having alumni also with us, that is 2001 batch. But students, all those who have organized here, it is a good event, but I would like to say, at this age I cannot remember, so I have written and brought. जो दिल के है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज इस महफिल में आए हैं। टीचर माधुरी देशपांडे और संध्या टीचर ने ऑडियो मैसेज भेजे थे, जिन्हें प्रोग्राम के दौरान ऑडिटोरियम में चलाया गया। कई छात्रों ने अपनी सफलता का क्रेडिट स्कूल को देते हुए टीचर्स का शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी ओर अपने पूर्व छात्रों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचते देख टीचर्स की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। दोपहर की बातचीत, हंसी मजाक और फोटोग्राफी के साथ यह गेट टुगेदर सभी की जिंदगी का एक यादगार पल बन गया था। I was staying 100 meters from Mount Carmel School. I was in Akola last year, July. I came to the school. I met a few people. I took pictures. I met my local Akola friends. And I told them, करते बड़े वाला, आ जाओ, 25 साल हो रहे हैं, we'll make a memory. कैसा होता है ना कि जिसको जो मिलता है ना उसको उसकी कदर नहीं होती है, ये बहुत पहले समझ में आ गया था। I left Akola due to my crisis. आज भी मेरी लड़की इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, जिसकी ब्रांचेस 17 कंट्रीज़ में, लेकिन मैं उसको आज भी बोलता हूँ, जो होली क्रॉस सिखा सकती ना वो कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं सिखा सकती। लाइफ में कुछ भी नहीं किया हूँ, आज भी बैक बेंचर ही हूँ, प्राउड बैक बेंचर, प्रेसिडेंट। बहुत एफर्ट्स डाली थी, बहुत रिक्वेस्ट की थी कि स्कूल आओ, एंजॉय करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बट आई गेस दे वर नॉट एज ब्लेस्ड एज वी आर टू कम टू स्कूल। जुलाई महीने से प्लान चालू किया, नवंबर में इनिशिएट किया, जनवरी से एक्टिव किया, और पिछले 2 महीने 2.5 महीने से मेरा ऑफिस पूरा कॉल सेंटर बना हुआ है। सुबह 8 बजे ऑफिस में घुसने के बाद शाम में 6 बजे तक बिजनेस और काम धंधा तो एक जगह रह गया है, पूरा कॉल सेंटर ही चलता था। गिरीश को सोने नहीं दिया है, गुरुनाथ को कभी भी कुछ भी मैसेज भेज देता था, हर्षल वॉकड इन करे के साथ में। एंड देयर आर अ फ्यू पीपल who I really miss here today, and they should have been here because they were part of the journey. They had their challenges and they had their decisions. We have no regrets about it, but I do miss them all. अकोला में 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिन मनाने के लिए हर जगह तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस साल मुख्य सरकारी कार्यक्रम पालक मंत्री आकाश फुंडकर की मौजूदगी में होगा। महाराष्ट्र दिन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल बन गया है। महाराष्ट्र राज्य के 67वें स्थापना दिन के चलते शहर में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिन बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए प्रशासन और अलग अलग संगठन ने बड़ी तैयारी की है। मुख्य सरकारी कार्यक्रम पालक मंत्री आकाश फुंडकर की मौजूदगी में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में होगा, जहां उनके हाथों ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। शहर की बड़ी सरकारी इमारतें, चौराहों और कार्यक्रम स्थलों को सजाया गया है और सुरक्षा के सभी इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। कामगार दिन के मौके पर मजदूरों के अधिकारों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम और महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के विकास की समीक्षा के लिए उपक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस बीच प्रशासन ने बड़ी संख्या में नागरिकों से इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की है। वाशिम जिले के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बच्चू कडू को शिवसेना में शामिल होने पर बधाई दी। साथ ही पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने राय दी कि जिशान सिद्दीकी को उम्मीदवारी देने से पार्टी का विस्तार तथा फायदा होगा। आज राज्य के कृषि मंत्री तथा वाशिम के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे वाशिम जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि बच्चू कडू के शिवसेना में शामिल होने पर वे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा, अगर बच्चू कडू शिवसेना में शामिल होते हैं तो मुझे खुशी होगी। वे मेरे खास दोस्त हैं। हमने राज्य मंत्री के तौर पर साथ काम किया है। हमारे दोस्त ने अच्छा फैसला लिया। मिनिस्टर भरणे ने अपने दोस्त को बधाई दी। जब उनसे पूछा गया कि जिशान सिद्दीकी को उम्मीदवारी देने के बारे में वे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा, जिशान सिद्दीकी के पिता मुंबई के एक बड़े नेता थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। जिशान ने पहले विधायक के तौर पर भी अच्छा काम किया है। यह एक मेहनतकश परिवार है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बढ़ने से हमें फायदा ही होगा। यह विश्वास पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने जताया। आनंद आहे। आता मी तुमच्याकडून असे ऐकतोय, बच्चूभाऊ आमचे मित्र आहेत, आम्ही दोघे एक राज्यमंत्री म्हणून दोघांनी एकत्र काम केलेलं आहे, त्यामुळे मित्रांनी चांगला निर्णय घेतला, त्या मित्राचं अभिनंदन। तुमच्या पक्षाकडून जिशान सिद्दीकी यांना विधान परिषदेची उमेदवारी जाहीर झाली आहे। हो, बरोबर आहे। त्यांचे वडील खूप मोठे नेते होते, मुंबईचे नेते होते। खरं तर तुम्हाला त्यांच्या वडिलांना तुम्हाला माहिती आहे, ह्या जगातून आपल्यातून जावं लागलं आणि शेवटी पक्षासाठी त्यांच्या वडिलांचं खूप मोठं योगदान होतं आणि जिशान पण माझे आमदार पण त्यांनी पण चांगलं काम पाठीमागे केलेलं आहे। त्यामुळे निश्चित प्रकारे त्या घराला एक वारसा म्हणण्यापेक्षा एक काम करणारं कुटुंब आहे आणि मुंबई शहरामध्ये आम्हाला राष्ट्रवादीच्या वाढीसाठी निश्चित प्रकारे त्या कुटुंबाचा फायदा मदत होणार आहे। खरीफ मौसम को देखते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। अकोला जिले में कृषि निविष्ठा की बिक्री में गड़बड़ी पाए जाने पर जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है और सुनवाई के बाद 3 कृषि सेवा केंद्र के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। अकोला जिला और तालुका लेवल के उड़न दस्ते ने जिले के अलग अलग कृषि सेवा केंद्र की आकस्मिक जांच की। इस आकस्मिक जांच में कुल 8 कृषि सेवा केंद्रों में गड़बड़ियां पाई गई। इनमें मुख्य रूप से पंजीयन प्रमाण पत्र को इस तरह से लगाना कि ग्राहकों को दिखाई ना दे, गोदाम में असल स्टॉक और मशीन पर स्टॉक में बड़ा अंतर, किसानों को आधिकारिक पक्के बिल न देना और स्टॉक बोर्ड और प्राइस बोर्ड को अपडेट न रखना शामिल है। इन शिकायतों के अनुसार संबंधित 8 कृषि सेवा केंद्र संचालकों की जिला स्तर पर सुनवाई की गई, जिसमें 3 कृषि सेवा केंद्र के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। इसमें अकोट जिनिंग एंड प्रेसिंग कोऑपरेटिव फैक्ट्री लिमिटेड, अकोट और चोहट्टा बाजार के जयेश एग्रो सेंटर को 2 महीने के लिए और पातुर तालुका के आलेगांव तायडे एग्रो सेंटर को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। इसी के साथ ही 5 अन्य सेंटर को गलतियों को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। खरीफ सीजन के लिए जिले में खाद और बीज का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हालांकि प्रशासन ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि विक्रेता किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग या लिंकिंग न करे। अगर किसानों को कोई शिकायत है तो वे अपने तालुका में पंचायत समिति के शिकायत निवारण सेल या तालुका कृषि अधिकारी के ऑफिस में संपर्क करें। कृषि विभाग ने गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगरुलपीर शहर के एक वाइन बार में अचानक पीओपी की छत गिरने की चौंकाने वाली घटना हुई। हालांकि इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन वाइन बार में रखे सामान का काफी नुकसान हुआ है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वाशिम जिले के मंगरुलपीर शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक वाइन बार में पीओपी की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के समय वाइन बार में कुछ ग्राहक मौजूद थे। जैसे ही छत से कुछ आवाज आई, बार मैनेजर तथा वहां मौजूद कुछ ग्राहक छत की ओर देखने लगे, लेकिन तब तक यह पूरा पीओपी का छत नीचे टूटकर गिर गया। छत अचानक टूटने के कारण बार में मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों में एक ही भगदड़ मच गई। हालांकि किस्मत से समय रहते सभी के बाहर निकल जाने से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना में वाइन बार में काउंटर और दूसरे सामान को नुकसान पहुंचा है। इस घटना से वाइन बार में कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया था।
दोपहर कड़ी धूप से बचाव करने के लिए ठंडी बियर का आस्वाद लेने आए कुछ ग्राहकों के मूड पर इस घटना ने पानी फेर कर रख दिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला कनिष्ठ अभियंता रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से पंचायत समिति परिसर में मचा हड़कंप। सिटी कोतवाली पुलिस की डीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। एक देसी रिवॉल्वर व 2 जिंदा कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। अकोला वाशिम महामार्ग पर मेडशी के पास बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 10 महिला मजदूर घायल होने पर नागरिकों ने रास्ते पर किया आंदोलन। आखिरकार कृषि सेवा केंद्र धारकों की हड़ताल खत्म। राज्य के कृषि मंत्री ने दी जानकारी। मंगरुलपीर शहर के एक बियर बार में अचानक गिर गया पीओपी से बना छत। घटना से कड़ी धूप में ठंडी बियर का लुत्फ लेने आए ग्राहकों का मूड हुआ खराब। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।